तो हैप्पी डेथ डे मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो के लास्ट में मैंने कहा था कि जो सेकंड मूवी है उसमें सारे टाइम लूप वाली बातें क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपने उस वाली वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप उसे देखो फिर इसे देखो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज मैं हैप्पी डेथ डे टू यू मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। इसको डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर लैंडन ने और IMDb मिला है 6.2 आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम उसी सीन को देखते हैं जहां पहली मूवी एंड हुई थी। मतलब जब टाइम लूप खत्म होने के बाद ट्री 18 सितंबर से फाइनली 19 सितंबर में आ चुकी थी। देन हम कार्टर के रूममेट रायन को देखते हैं जो उन दोनों को ऐसे देखकर वो वहां से कॉलेज की तरफ जाता है। तो रायन उसके दो दोस्त समर और ड्रे के साथ क्वांटम एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो पिछली रात को ठीक 12 बजे ये ऑटोमेटिक फायर हुई थी जिससे कुछ एनर्जी सर्जेस के कारण शायद तभी शहर में लाइट आ जा रही थी। तभी कॉलेज के डीन रॉजर ब्रॉन्सन आकर उन लोगों को ये एक्सपेरिमेंट बंद करने बोलता है कॉज इससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है और इसका बिल भी बहुत ज़्यादा आ रही है जिससे कॉलेज के लिए उसे भर पाना मुश्किल हो रही है। देन ब्रॉन्सन उस एक्सपेरिमेंट को शाम तक खत्म कर देगा ये बोल के वहां से चला जाता है। उन दोनों की कोई भी बात ब्रॉन्सन नहीं सुनता। तो कुछ देर बाद रायन को एक अननोन नंबर से कुछ मैसेज आता है जिसमें रायन का रिसेंट फोटो क्लिक करके कोई उसे भेज रहा था। तो रायन कॉलेज में उस अननोन शख्स को ढूंढने लगता है। तभी हम उस सेम मास्क पहन के किसी को देखते हैं जो रायन को जान से मार डालता है और शॉकिंगली रायन मरते ही सेम डे फिर से रीसेट होती है जो हमने पहले मूवी में देखा था ट्री के साथ होते हुए। तो सेम उठने के बाद रायन के साथ सेम एक्टिविटी होता है और जब वो कार्टर के रूम में जाता है तो पहले की तरह ही ट्री और कार्टर को एक साथ देखता है। तो नॉर्मली रायन इस सब से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सब कुछ कार्टर और ट्री को बोलता है कि हो क्या रहा है उसके साथ। तो जो कि इसके बारे में ट्री और कार्टर जानते थे पहले से ही। सो ट्री रायन को बोलती है कि तुम्हें उस किलर को मारना पड़ेगा तभी ये टाइम लूप भी खत्म होगा। देन रायन उन दोनों को लेकर उसी एक्सपेरिमेंट हॉल में जाता है। तो उन लोगों के बातों से पता चलती है कि इसी क्वांटम एक्सपेरिमेंट की वजह से ट्री का टाइम लूप शुरू हुआ था और जो कि अब ट्री से फ्री थी तो अब ट्री से ये रायन के ऊपर आ चुका था। बाय द वे हम फिर डैनियल को देखते हैं जिसे हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में भी देखा था जो काइंड ऑफ ट्री की फ्रेंड तो थी बट वो अपने आप में ही मगन रहती थी और वो बहुत ज़्यादा ही शो ऑफ करती रहती थी। उसके बाद सभी मतलब ट्री, कार्टर, रायन, समर और ड्रे उस किलर को ढूंढने लगता है। तभी एक जगह वो मास्क पहना हुआ शख्स फिर से रायन के ऊपर हमला करता है बट वो रायन को मारे उससे पहले ही ट्री उस मास्क पर्सन के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। फिर जब उसका मास्क हटाता है तब हम खुद रायन को ही देखते हैं। तो एक्चुअली ये रायन ही था जो कि कोई दूसरी टाइमलाइन से आकर रियल रायन को मारना चाहता था ताकि ये टाइम लूप खत्म हो पाए। तो इसे सुनकर रियल रायन कंफ्यूज था और वो फिर से एक बार क्वांटम को इस्तेमाल करना चाहता था बट तभी वहाँ पर ब्रॉन्सन आ जाते हैं और उसे इसी वक्त बंद करने बोलता है और तभी रायन उस मशीन को ऑन कर देता है जिससे एक एनर्जी क्रिएट होती है और सभी दूर जाकर गिरते हैं और सीन चेंज हो जाती है जहाँ हम देखते हैं कि आज फिर से 18 सितंबर था और ट्री फिर से पहले की तरह ही उसी टाइम लूप में फंस चुकी थी और यहाँ पर ट्री बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो रायन के ऊपर बहुत चिल्लाती है और पहले की तरह ही यहाँ पर ट्री के अलावा किसी को कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए वो लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ट्री ये बोल क्या रही है। तो इस पर कुछ अलग था मतलब ट्री कोई और ही पैरेलल टाइम लूप में फंस चुकी थी जहाँ बहुत कुछ अलग था। जैसे कि रियल वर्ल्ड में ट्री कार्टर के साथ थी बट इस वाले टाइम में वो डैनियल के साथ था और यहाँ ट्री का अफेयर डॉक्टर ग्रेगरी के साथ नहीं था और इसीलिए लॉरी भी यहाँ पर ट्री की किलर नहीं थी बल्कि वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे और इस वाले टाइम में ट्री की मॉम भी जिंदा थी। तो
तो ट्री कंफ्यूज तो थी, बट वो रात को उसी हॉस्पिटल में जाता है जॉन को मारने, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद इस बार जॉन ही उसका किलर हो। और हम हॉस्पिटल में उसी मास्क्ड मैन को भी देखते हैं जो ट्री की पीछा कर रहा था। ट्री भागते भागते लॉरी से जाकर टकराती है, जहां उसका कहना था कि जॉन तो ऑपरेशन थिएटर में है। तो यहाँ पर जॉन ट्री का किलर नहीं था, बट तभी वो किलर आकर लॉरी को मार डालता है और ट्री डर के भागते भागते हॉस्पिटल के छत से गिर के उसकी भी मौत हो जाती है। और उसके बाद ट्री का टाइम फिर से रीसेट होती है। तो ट्री को अपने असली वाली दुनिया में जाना था, सो वो कार्टर, रायन, समर और ड्रे से हेल्प मांगती है। तो उनका कहना था कि हिट एंड ट्रायल के बेस पर उन लोगों को कुछ एल्गोरिदम चेक करना पड़ेगा और उसके मदद से ट्री अपनी असली वाली दुनिया में लौट पाएगी। और ये सब एल्गोरिदम ट्री को ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसे सॉल्व करने में कुछ दिन तो लग ही जाएगा। और इसीलिए ट्री को बहुत बार मारना पड़ेगा, और जो कि उसके अलावा बाकियों को कुछ भी याद नहीं रहता था, सो उसे ही अब सब याद रखना होगा नेक्स्ट डे के लिए, ताकि ट्री उन लोगों को सारे एल्गोरिदम के बारे में बता पाए। देन हर बार अलग अलग तरीके से ट्री खुद को मारती है और रायन के साथ उसके दोस्त मिलकर सभी एल्गोरिदम को टेस्ट करते रहते हैं। तो ऐसे ही एक दिन ट्री उठने के बाद बेहोश हो जाती है। तो कार्टर ट्री को हॉस्पिटल में ले जाता है। तो ट्री बार बार मरने से वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। खैर, तो हॉस्पिटल में ट्री गार्ड की गन चुराकर भागने की कोशिश करती है, क्योंकि इसी हॉस्पिटल में वो किलर भी था। और एक कमरे में जाने के बाद ट्री को लॉरी की लाश मिलती है। तभी ट्री के सामने एक मास्क पर्सन आता है, जिससे ट्री शूट कर देती है। तभी हम देखते हैं ट्री के पीछे और एक मास्क पर्सन खड़े हुए थे, जो ट्री के ऊपर हमला कर देता है। और इसी हाथापाई में एक गोली गैस सिलेंडर में लगकर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे ट्री की मौत हो जाती है और ट्री का डे फिर से रीसेट होता है। और अब ट्री के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि ट्री धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो बाद में रायन और उसके दोस्त मिलकर राइट एल्गोरिदम को पता लगा लेते हैं, जिससे वो लोग दोनों टाइम लूप को ख़त्म कर पाए। तो यहाँ पर ट्री को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना था कि वो उस वाले टाइम में जाना चाहती है जहाँ उसकी रियल टाइम था, जहाँ उसकी मॉम जिंदा नहीं थी और कार्टर ट्री का एक रिलेशन था, या फिर वो इस वाले टाइम में रहना चाहती है जहाँ उसकी मॉम जिंदा थे बट कार्टर और डैनियल यहाँ एक साथ थे। खैर, तो ट्री इस वाले टाइम को चुनती है जहाँ उसकी मॉम है उसके साथ। फिर रायन क्वांटम रिएक्टर को फायर करता है, बट कोई टेक्निकल इशू की वजह से ये काम नहीं करता। सो रायन का कहना था इसे ठीक करने में कुछ घंटे लग जाएंगे। तो फिर ट्री अपने पेरेंट्स के साथ थी, जहाँ वो अपने मॉम के साथ कुछ फोटोज को देख रही होती है। तो ट्री को यहाँ अजीब लगता है, क्योंकि जो फोटो में था, मतलब वो सब मोमेंट तो ट्री को याद ही नहीं था। और उसे ऐसा लगता है कि अगर वो इस टाइम में रह जाए तो वो किसी और का ही लाइफ जिएगी, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी ट्री एक न्यूज़ को देखती है, जहाँ हॉस्पिटल में कार्टर और लॉरी का मर्डर हुआ था, जिसे उस किलर ने ही मारा था। तो ट्री को ऐसा लग रहा था कि अगर एल्गोरिदम फायर हो जाए तो वो इसी टाइम में ही फंस जाएगी और कार्टर, लॉरी भी जिंदा नहीं होंगे। इसीलिए वो रायन को फ़ोन करती है, बट रायन फ़ोन नहीं उठाता और फिर ये सब को रोकने के लिए अपने आप को ही मार डालती है, ताकि डे फिर से रीसेट हो जाए और कार्टर, लॉरी जिंदा हो। ऐसा ही होता है और इस बार ट्री डिसाइड करती है कि वो अपनी असली वाली टाइम में ही वापस जाएगी, क्योंकि इस टाइम में जो ज़िंदगी है ट्री की, वो उसकी असली लाइफ नहीं है। एक लास्ट बार ट्री अपने फैमिली के पास जाती है। फिर लॉरी को समझाती है कि तुम ग्रेगरी के रिलेशन ख़त्म कर दो, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी नहीं है। उसी दौरान ट्री को पता लगती है कि डैनियल कार्टर को चीट कर रही है। उधर कॉलेज में ब्रॉन्सन आकर एक्सपेरिमेंट को रोक देता है और सभी डिसाइड करता है कि ब्रॉन्सन से वो रिएक्टर चुराना पड़ेगा। तो ट्री डैनियल को ब्लैकमेल करके उसकी मदद लेती है। तो डैनियल ब्रॉन्सन को डिस्ट्रैक्ट करती है और वो लोग उन रिएक्टर को पाने में सफल हो जाते हैं। फिर ट्री हॉस्पिटल में जाती है, क्योंकि वो जाने से पहले लॉरी की जान बचाना चाहती थी। देन हम लॉरी की किलर के बारे में पता लगता है, जो और कोई नहीं डॉक्टर ग्रेगरी थे। तो ग्रेगरी के अफेयर के बारे में उसकी वाइफ को मालूम हो चुका था और सारे अफेयर के एविडेंस को मिटाने के लिए वो लॉरी को मारना चाहता था। फिर हम ग्रेगरी के वाइफ को देखते हैं, जो लॉरी के ऊपर गोली चला देती है और उसे
उसे जख्मी कर देती है। एक्चुअली उनका ये ही प्लान था कि दोनों मिलकर सारे सबूत को ख़त्म करेंगे, बट ग्रेगरी उसकी वाइफ के ऊपर ही शूट करके मार डालती है क्योंकि उसे अपनी वाइफ पसंद नहीं थी। उधर ग्रेगरी ट्री को मार पाए उसके पहले ही वहाँ कार्टर आ जाता है। फिर ट्री और ग्रेगरी के बीच थोड़ा बहुत हाथापाई होता है और फाइनली ट्री ग्रेगरी को जान से मार डालती है। फिर लॉरी को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं जिससे वो बच जाती है। देन कार्टर और ट्री एक दूसरे को किस करता है और तभी रिएक्टर फायर होता है जिससे ट्री अपने रियल टाइम में आ जाती है और ट्री वही एक्सपेरिमेंट हॉल में थी जहाँ पहली बार रायन उसे ऑन किया था। एनीवे तो वो लोग इसे ऑन किया था, इसके लिए उन लोगों को ब्रॉन्सन कॉलेज क्लीन करने के लिए बोल देता है। देन जब सभी मिलकर सफाई कर रहे थे तब कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर उनके पास आते हैं। वो लोग उनको एक लैब में ले जाते हैं जहां रायन और उसके दोस्तों का बनाया हुआ क्वांटम रिएक्टर था। ऑफिसर इसके डिटेल्स उन लोगों से पूछता है और उनको ये टेस्ट करना था, सो एक टेस्ट सब्जेक्ट उन्हें चाहिए था। सो ट्री का यहाँ पर कहना था कि वो एक परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट के बारे में जानती है। तो लास्ट में हम डैनियल को देखते हैं जो चिल्ला रही थी, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर की अब टेस्ट सब्जेक्ट डैनियल थी और उसके ऊपर ही अब सारे टेस्ट हो रही थी। और बस इसी के साथ साथ मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ऑल ओवर मूवी की कहानी। तो मूवी एक कॉमेडी साइंस फिक्शन के ऊपर है, आप एक बार तो इस मूवी को देख ही सकते हो, बस कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है इसमें। खैर, तो आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हो और अगर आप ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।